तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी देश अगर किसी भी तरह का कोई कदम उठाता है, वो अच्छा या फिर बुरा, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसके पीछे का कारण यह है कि सारे देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की अगर बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि जिसका आकलन करना बहुत मुश्किल होगा। अकेले रशिया की इकॉनमी 2.25% गिर गई। कितने सारे रशियन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। कई लोग सड़क पर आ चुके होंगे। रशिया का अनाज और सस्ता तेल जिन देशों तक पहुंचता था वो पहुंचना बंद हो गया। इस वजह से भुखमरी कितनी बढ़ गई होगी। रशिया का फर्टिलाइजर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो अब नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए जो अनाज की उत्पादन दर है उसमें कितनी गिरावट आई होगी। तो ये सारा आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल है कि दुनिया भर में अभी कितना नुकसान हुआ है सबको। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की करतूतों की वजह से पूरी दुनिया को, केवल डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, केवल हथियारों की डिफेंस सेक्टर की, तो $2.24 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो केवल एक मोहरा है, कठपुतली है। यहाँ पर जो मेन करता धरता है वो जो बाइडेन है। और रशिया की तरफ अगर देखा जाए तो पुतिन ही सब कुछ करता धरता है। तो अगर व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडेन, दोनों वर्ल्ड लीडर्स में से कोई एक भी अगर अपना ईगो छोड़ देता और अपनी जिद को छोड़ देता तो आज ये युद्ध नहीं होता और दुनिया भर में इतनी मारक मार और इतनी अशांति कभी नहीं हो सकती थी। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में सिप्री की एक रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है तब से अलग अलग देशों द्वारा हथियारों की खरीद और उनका भंडारण बहुत तेजी से बढ़ा है। और इस साल जो हथियारों की खरीद बिक्री हुई है वो ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गई है, यानी 183 लाख करोड़ रुपए, जो होता है $2.24 ट्रिलियन। अब आप थोड़ा सा आंखें बंद करके समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ तो दुनिया के कई सारे देशों में भुखमरी जैसी स्थितियां आ गई है। यूरोप के बड़े बड़े देश जो कि डेवलप नेशन माने जाते थे, वो लोग सर्दियों से अपने आप को बचाने के लिए प्रॉपर हीट की अरेंजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि रशिया की तरफ से प्रॉपर ऑयल नहीं मिल पा रहा था। इसके बावजूद हथियारों की इतनी लंबी चौड़ी खरीद अगर की होगी दुनिया भर के देशों ने, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा होगा, ये मानव सभ्यता के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा एज इट इज है। किसी भी दिन बटन दबाकर दुनिया को तबाह किया जा सकता है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि ये जो एक साल में यानी 2022 में $2.24 ट्रिलियन खर्चा किया गया है दुनिया भर की तरफ से हथियारों को लेकर, ये आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी इतना इससे पहले कभी खर्च नहीं किया गया। इस दौरान अगर केवल यूरोप की बात की जाए तो 13% हथियारों की खरीद में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 30 सालों में सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। यानी इतने हथियारों की बिक्री 30 साल पहले हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर चाइना की बात की जाए तो इसी युद्ध से इंस्पायर होकर चाइना ने भी अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ा लिया। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है भारत और ताइवान जैसे देशों के ऊपर, क्योंकि बताया जा रहा है चीन ने अपना रक्षा बजट इतना बढ़ा लिया है कि अब वो भारत के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा हो चुका है। और चीन का रक्षा बजट अगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरे रीजन में जो अशांति फैलने की दर है वो क्या रही होगी। अब जब चाइना ने अपना बजट इतना ज्यादा बढ़ा दिया तो मजबूरन भारत हो, ताइवान हो या बाकी के चाइना के जो राइवल कंट्रीज है, उन्हें भी अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा। अब अगर बात कर ली जाए फिनलैंड की, जो कि रिसेंटली नेटो ज्वाइन करता है, तो इन्होंने अपनी सेना पर इसी सब के चलते 36% एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। लिथुआनिया की बात की जाए तो उन्होंने 27% अपना खर्च बढ़ा दिया। जबकि अगर यूक्रेन की बात की जाए तो 36 लाख करोड़ रुपए उसका खर्च हुआ है इस युद्ध के दौरान। एंड फाइनली अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो 2022 में 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया भारत की तरफ से। तो वहीं चाइना का टोटल खर्च हुआ 23 लाख करोड़ रुपए। अब अगर सुपर पावर देश अमेरिका की बात करें तो इसमें से ज्यादातर हथियार तो खैर अमेरिका ने ही बेचे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में इस युद्ध की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। और 1989 के बाद, यानी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट अमेरिका की तरफ से पेश किया गया है, जो कि पिछले रक्षा बजट की तुलना में 39% ज्यादा था। इसके अतिरिक्त अमेरिका जो सहयोग दे रहा है यूक्रेन को, उसमें भी बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। अब अगर मिडिल ईस्ट की तरफ ध्यान दे तो सऊदी अरेबिया की तरफ से 2022 में अपना रक्षा बजट 16% बढ़ा दिया है और रक्षा बजट टोटल पहुंच चुका है 6 लाख करोड़ का, भारत के लगभग बराबर। वही नेटो देशों की डिफेंस खर्च की बात की जाए तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है 0.9% की। और अगर नेटो का संगठित आंकड़ा देखा जाए कि सभी नेटो देशों ने 2022 में कितना खर्च किया है, तो ये खर्च रहा $1232 बिलियन, यानी $1.3 ट्रिलियन तो अकेले नेटो देशों ने खर्च किया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन के द्वारा भी यूक्रेन को बहुत मदद दी गई। ब्रिटेन खुद डूब रहा है लेकिन उसकी तरफ से मदद बहुत दी गई। और रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद 2022 में 562 करोड़ रुपए उसने खर्च किए अपने डिफेंस पर। अब आप नीचे बताइएगा कि इस छोटी सी गलती में दुनिया को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है,
इसका दोषी कौन?